चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। चलो अंकित भैया सुनो, देखो बायोलॉजी में आज सेकेंड लास्ट चैप्टर है, मतलब सेकेंड लास्ट लेक्चर है ना। जननांगों में रोग, क्या है जी? जनन अंगों में रोग, है ना। चलो हाँ, रोग भी बहुत सारा होता है। देखो जनन और स्वास्थ्य, जनन में देखो जनन करने के लिए स्वास्थ्य मतलब होना चाहिए, है ना। बिना स्वास्थ्य के हम लोग जनन नहीं कर सकते हैं, समझा। हम लोग के जनन अंगों में अगर रोग होता है उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम के कारण क्या होता है जी, आगे वाला जनरेशन के ऊपर भी इफेक्ट उस पर पड़ता है। ठीक है, देखो पहले स्वास्थ्य क्या होता है। अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा दें, स्वास्थ्य की परिभाषा दें तो कैसे देंगे? बोलता है कि व्यक्ति का शरीर भावनात्मक, भावनात्मक मतलब क्या, जो इमोशनली होता है ना। फिर व्यवहारिक, व्यवहार मतलब जैसे होता है ना बोलचाल, ये सब है, समझा। फिर होता है सामाजिक रूप से जनन प्रणाली से जुड़ी सभी चीजों के प्रति पूर्ण मतलब स्वस्थ हो, है ना। देखो शारीरिक तो मतलब स्वस्थ होना चाहिए, जैसे हमें बुखार उखार कुछ भी आयल है, घाव कुछ भी होल है, इन सब स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक, दूसरा का क्या है जी, भावनात्मक एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, एकदम कोई से इमोशनली ज्यादा मतलब नहीं रहना है, समझा। कोई इन कि तुमको ब्लैकमेल करे ज्यादा, समझा। ज्यादा अगर भावनात्मक हो जाएगा तो ऐसा बात भी होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर आगे व्यवहारिक। अब देखो तुम यहाँ तो आया है और तुमसे अगर कोई व्यवहारिक एकदम गलत अगर कुछ बोले तो तुम क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, समझा। फिर सामाजिक, सामाजिक मतलब क्या जी, समाज में तुम्हारे इधर उधर सब क्या रहेगा, सब अगर असंतुलित रहेगा उससे भी प्रभाव मतलब मानसिक प्रभाव पड़ता है। तो इन सर जी आ गए हैं, ठीक। तो देखो तो यहाँ पर क्या होता है जी, सामाजिक के सब अगर सब चीज से अगर स्वस्थ हैं तब हम लोग कह सकते हैं हम लोग पूर्ण स्वस्थ हैं। क्या आज कोई पूर्णतः स्वस्थ है? आज कोई नहीं स्वस्थ है पूर्णतः। अगर शारीरिक बीमारी नहीं है तो भावनात्मक बीमारी हो जाता है ना। भावनात्मक नहीं जानता, भाव इमोशनल नहीं जानता है ना, कि एकदम मन में तोरा एकदम क्रोध भरा चाहे थी एकदम होल है, तोरा एक दूसरे के प्रति एकदम तुमको चाहे वो कुछ बोल दिया है तो एकदम दुखी हो गया, है ना। फिर उसके बाद व्यवहारिक, तुम्हारे साथ कोई व्यवहार गलत कर रहा है, या सामाजिक यानी तुम्हारे आसपास के लोग तुमको ट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब जो होता है वो सब बीमारी में आता है। ठीक है, देखो जनन और स्वास्थ्य में यौन और प्रजनन से जुड़े सभी पहलू शामिल है, जैसे में सुरक्षित यौन जीवन, प्रजनन की क्षमता और यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता की कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं, समझा। सुनो इधर पहले, जनन और स्वास्थ्य में क्या है जी, यौन और प्रजनन से जुड़े सभी पहलुओं पर भी बात किया जाता है, समझा। अब एक में क्या क्या सुरक्षित रहना चाहिए जी, सुरक्षित यौन जीवन यानी किशोरा अवस्था जो है एकदम सुरक्षित होना चाहिए, है ना। जैसे में किशोरा अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है दारू सिगरेट गांजा भांग है ना मारते फिर करके, है ना, हीरोइन, है ना, पूरा मार के दम हम लोग क्या कर लेते हैं, दम नशा में हो जाते हैं, कहते हैं एकदम हम क्या हैं, आई एम द मर्द, समझा। प्रजनन करने की क्षमता और यह निर्णय लेने की दम स्वतंत्र है कि हमको कितने बच्चे चाहिए, एक बच्चे चाहिए कि 2 बच्चे चाहिए, है ना। ये सब का मतलब तुमको स्वतंत्रता है, तब समझो कि तुम पूर्णतः क्या है जी, स्वस्थ है, समझा। अब ये नहीं कि गांव घर वाला के मतलब मान लो कितना में होता है ना कि खाली बेटा मतलब जन्म ले लिया, समझा, मतलब खाली बेटी जन्म ले लिया, पहले का भी बेटी दूसरा का भी बेटी हो जाए तो घर वाला से दबाव पड़ता है ना। किस पे पड़ता है दबाव जी, लड़कियों पे हैं, खाली बेटी जन्म देते हैं, खाली कुल अच्छा ना हो कि खाली महाजने पैदा कर ले है, होता है ना ऐसा है। मतलब हर एक गांव समाज में हर एक घर में तो अगर तू देखेगा तो ऐसा मतलब देखने को हाँ है। हाँ गुड़ीबा जाएगी लेकिन वो टेस्ट ले ही के जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बेगवा में हम ले लो,
फिर उसके बाद क्या है जी, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं जी, क्या लिंग निर्णय या लिंग निर्धारण में क्या महिलाएं ही सबसे बड़ा योगदान करती हैं? महिलाओं का कोई योगदान रहता है? कोई योगदान नहीं रहता है। जो भी योगदान रहता है लिंग निर्धारण में वो किसमें रहता है? ऊपरी, सबसे ऊपरी लिंग निर्धारण में सबसे किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी? पुरुषों का रहता है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पुरुषों में कौन सा क्रोमोसोम होता है जी? X और Y होता है ना। और महिलाओं में कौन सा होता है? X और X होता है। जान लेना कि अगर X और पुरुष से अगर X आएगा तो क्या बन जाएगी? लड़की बन जाएगी। क्या बन जाएगी जी? लड़की। और यहाँ से X और यहाँ से Y आएगा तभी जाके लड़का बनेगा, है ना। तो महिलाओं में कोई दोष नहीं होता है, खाली वो लड़की को जन्म दे रही है, समझा। किसमें दोष होता है? लड़का में। मार कौन खाता है? लड़की। अब तक कुछ जागरूकता आया है, लड़का लड़की में समानता आया है। लेकिन पहले जो था ना, अगर खाली लड़की जन्म देती थी तो या तो उसको मार दिया जाता था या तो उसको छोड़ के दूसरा लोग ब्याह कर लेता था, समझा। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम इसी में है, लेकिन इसको प्रताड़ित किया जाता था। क्या नहीं ना, प्रॉब्लम इसमें है। तो इससे इसको हटाने, मारने, गलियाने, कुछ करने से कुछ होगा जी? अब बताओ, हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, हम तुमको मारेंगे तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं ना। हमको अपने पे ना काम करने पड़ेगा, समझा। वही बात यहाँ पे था, ठीक। अब उसके बाद देखो, जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जागरूकता, जानकारी, है ना, और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसे परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक के तरीके भी बहुत सारे हैं, समझा। ये सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। परिवार नियोजन कैसे करते हैं, है ना, जनसंख्या को मतलब नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, समझा। इन सब के बारे में कौन कौन से उपाय होता है जनसंख्या को नियंत्रण करने का, ये सब हम कल पढ़ेंगे, समझा। आज क्या, आज हम लोग खाली क्या पढ़ेंगे? जनन अंग में रोग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब है यौन संचारित रोग, है ना, संक्रमण, या इसको क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं इसको? क्या? लैंगिक जनन संचारित रोग, इसको बोलते हैं शॉर्ट रूप में STD, समझा। इसको बोलते हैं क्या जी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, समझा। क्या होता है जी? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, STP, है ना, STD। यानी S से मतलब लैंगिक, समझा, T से मतलब क्या होता है जी? संचारित, और D से क्या होता है जी? रोग, समझा ना। तो STD, समझा। अब यहाँ पर देखो, STD में बहुत सारा रोग होता है, समझा। बहुत सारा रोग होता है जो जननांगों में हम लोगों के होता है, समझा। देखो, कई मतलब बहुत सारा, है ना यार। देखो, कई यानी कई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होता है। बहुत सारा ऐसा रोग है जो मैथुन यानी हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के थ्रू क्या होता है जी? वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ऐसे करके क्या करते रहता है, वो फैलता है, समझा। जिन्हें हम लोग सामूहिक तौर पर यौन संचारण यानी STI, देखो STI भी कह सकते हैं, इन्फेक्शन बोलो, चाहे यहाँ पे क्या बोलो, डिजीज बोलो, समझा। या क्या है, रतिज रोग अथवा जनन मांग संक्रमण भी कहा जाता है, समझा। तो यहाँ पे क्या होता है जी? STP यानी क्या होता है? यहाँ पर मैथुन के द्वारा बहुत सारे रोग भी फैलते हैं। उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? STD कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं, समझा। इसी का और यहाँ पे नाम है। देखो, यहाँ पे कौन कौन सा रोग होता है? सुजाक यानी गोनोरिया। गोनोरिया कौन सा रोग है जी? गोनोरिया कौन सा रोग है? STD रोग है, यानी यौन संचारित रोग है। सिफिलिस कौन सा रोग है? यौन संचारित, हाँ, STD बोलो चाहे यौन संचारित रोग बोलो, समझा। हर्पेज क्या है? STD है।
क्या है, जननिक परिपर्श, यानी इसका नाम क्या है, जेनाइटल हर्पिजा, क्या है जी, ये भी एसटीडी है। फिर क्या है, क्लेमिडियता, है ना। फिर क्या उसके बाद जी, ट्राइकोमोनस्ता। फिर क्या है, लैगिंग मस्से। फिर क्या होता है जी, यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस बी, है ना। और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक रोग जो है, जिसका नाम क्या है जी, एड्स। वही HIV वायरस के कारण होता है। HIV एगो वायरस है जिसके कारण क्या होता है, एड्स होता है। समझा। वायरस जानता है ना क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, देखो फिर क्या बोल रहा है कि ऐसे रोग कई तरह के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटोजोवा, एस्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। समझा। ये सब जो रोग होता है वो बैक्टीरिया द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोवा के द्वारा, और भी बहुत सारा फंगस हो गया, है ना, इन सभी के द्वारा यहाँ पर ये सब रोग होता है। समझा। तो ये सब रोग जो है ना, ये सब क्या है जी, हम लोगों के जनन अंगों पे होता है। और ये बहुत ये सब जो है, अगर ये लोग का, ये सब का हम लोग है अगर नहीं इलाज कराते हैं अच्छे से, तो क्या होगा जी, यहाँ पर अगर हम लोग इसको अच्छा से इलाज नहीं कराएंगे, तब ये हम लोगों को बहुत ही खतरा पहुंचाता है। समझा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे चलते हैं इसमें। देखो, अब देखो ऐसे रोगाणु मनुष्य के योनि, मूत्र मार्ग जैसे जननांगों का मुख या गुदा जैसे स्थानों में नम और उष्ण वातावरण में बढ़ते हैं, है ना। यानी गर्मी में या एकदम ठंडा रहता है, उस घड़ी सब क्या होता है जी, ज्यादा डेवलप करता है। समझा। क्योंकि याद रखना, सूक्ष्म जीवों को अगर अनुकूल वातावरण मिलता है, वहां पे वो ज्यादा डेवलपमेंट करता है। समझा ना। उन व्यक्तियों में ऐसे रोगों के होने की संभावना अधिक होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध क्या करते हैं जी, बनाते हैं, है ना। यानी एक से ज्यादा शारीरिक, एक आदमी से, यानी एक पुरुष चाहे एक महिला से ज्यादा से, अगर कोई पुरुष हो या चाहे महिला हो, अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसको STD होने का क्या होगा जी, संभावना अधिक होता है। समझा। अब देखो यहाँ पे कुछ कौन कौन सा रोग किसके कारण होता है। समझा। बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है, वायरस के कारण कौन सा होता है, और फिर क्या है जी, यहाँ पर एगो लास्ट में है ट्राइकोमोनेसिस, की वाला जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो देखो यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला जो STD होता है, उसका नाम है क्या जी, गोनेरिया, सिफिलिस, यूथ्राइटिस, क्या है, सर्विसाइटिस। ये सब क्या है जी, रोग है। समझा। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वायरस के द्वारा क्या होता है जी, सर्विक्स कैंसर, है ना। सर्विक्स कहाँ होता है, विजाइना के ऊपर, गर्भाशय के नीचे में होता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर तुमको हम दिखाए थे। यहाँ पर देखो, ये क्या है जी, हाई वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये सर्विक्स होता है। और यही सर्विक्स में क्या होता है जी, कैंसर भी हो जाता है। समझा। क्या, देखो कैंसर का तो अभी पूरी तरह से इलाज ना है, लेकिन कंट्रोल किया जाता है प्रिवेंशन करके, यानी बचाव करके। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर जानने करता है हर्पिस होता है, फिर क्या होता है, एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हम ये तुमको टेस्ट में लिखवाएंगे कि एड्स का फुल फॉर्म बताएं। तो देखो एड्स ऐसे लिखते हैं, AIDS, ऐसे भी लिखते हैं एड्स। तो एड्स का मतलब क्या, एक्वायर, आई का मतलब क्या, इम्यूनो, डी का मतलब क्या, डिफिशियंसी, और एस का मतलब क्या जी, सिंड्रोम, है ना। क्या हो गया, एक्वायर डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये वाला देखो क्या जी, ट्राइकोमोनियसिस है। ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एगो रोग है। इसके कारण होता है जी, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है। समझा। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है ये रोग।
तो ये सब क्या है, सब एसटीडी है, सब क्या है, रोग का नाम है। प्रोटोजोआ एगो सूक्ष्म जीव है, क्या प्रोटोजोआ जो है ना वो आएगा और आकर लग के क्या करेगा, ये वो रोग उत्पन्न करेगा, उसका नाम क्या है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया करता है उसी की तरह। अब चलो पढ़ते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, सुजाक। क्या पढ़ते हैं जी, सुजाक, है ना, क्या, जिसका नाम क्या है जी, गोनोरिया। समझा। देखो सुजाक में क्या है, सुजाक के जो होता है रोग, ये क्या है जी, क्या है, बैक्टीरिया का क्या नाम है, निसेरिया, है ना, निसेरिया गोनेरिया ना। कौन सा बैक्टीरिया का होता है, निसेरिया गोनेरिया। कौन से होता है जी, बताओ। नहीं, हम क्या बोले, पहले पढ़ो बढ़िया से। सुजाक यानी गोनेरिया जो रोग होता है, तुमसे पूछ दिया जाएगा कौन से बैक्टीरिया का कारण होता है, तो उसका नाम है निसेरिया गोनेरिया। क्या नाम है जी, निसेरिया गोनेरिया, गोनोरिया, है ना, निसेरिया गोनेरिया, ठीक है, नामक बैक्टीरिया के कारण यह यौन संचारित रोग होता है, यानी एसटीडी होता है। समझा। जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। समझा। यह जो होता है असुरक्षित यौन यानी शारीरिक संबंध बनाने से होता है। समझा। एक लक्षण क्या होता है जी, पेशाब करते समय जलन होता है, मूत्र मार्ग से क्या मवाद यानी पस निकलता है, और लिंग में क्या आ जाता है, यानी पेनिस यानी क्या सो बोलते हैं, शिश्न में क्या आ जाता है जी, सूजन आ जाएगा, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर दर्द भी होने लगेगा, है ना। अगर ये सब लक्षण दिखता है तो समझना क्या होता है जी, गोनेरिया यानी सुजाक होता है। समझा। तुमसे हम पूछ दे, बताओ कि सुजाक जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो निसेरिया गोनेरिया। समझा। ये सब तुमको डाटा है, ये सब याद रखने पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। लक्षण तुमको यहाँ पर याद रख लो। लक्षण क्या होता है इसका जी, पुरुषों में इसका लक्षण ये होता है। समझा। और महिलाओं में लक्षण देखो क्या होता है, महिलाओं में जो होता है योनि से क्या होते हैं जी, पीले और क्या हरे रंग का एगो दुर्गंध क्या होता है, युक्त, मतलब दुर्गंध युक्त, एक में भी थोड़ा सा मवाद टाइप का ही एक में निकलता है। समझा। फिर पेशाब करते समय क्या होता है जी, जलन महसूस होता है, पेट और श्रोणि गुहा इस सब में क्या होता है, दर्द बना रहता है। समझा। मासिक चक्र के बीच अनियमित हो जाते हैं, यानी उसका जो मासिक चक्र जो होगा ना, वो मतलब होना चाहिए 28वां या 29वां दिन के बाद होना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है जी, गड़बड़ हो जाता है। समझा। ये जो होता है 35 दिन पर, 42 दिन पर, 45 दिन पर ऐसे अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जी, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे संक्रमण रोग शरीर में फैल जाता है। समझा। तो ये सब क्या है छोटो, ये सब जो है लक्षण वो किसका है, सुजाक का है। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। सिफिलिस क्या है जी छोटो, सिफिलिस है। देखो तो सिफिलिस जो होता है ये भी तो होता है बैक्टीरिया के कारण ही होता है ना, बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम क्या है जी, ट्रेम्पोनेमा, ट्रेम्पोनेमा पैलिडम। क्या नाम है इसका जी, ट्रेम्पोनेमा पैलिडम, ट्रेम्पोनेमा पैलिडम। दो गो ल एकरा में है, ठीक है, आधा ल। क्या होता है जी, ट्रेम्पोनेमा पैलिडम होता है। समझा। कोई दिक्कत यहाँ पे। यह जो होता है वो एक ऐसा रहता है जी, सरपीला, यानी सर पे एकदम ऐसे ऐसे रहेगा, क्या एगो बैक्टीरिया रहेगा, है ना। पढ़ा होगा बैक्टीरिया, जब पढ़ा होगा बैक्टीरिया तो पढ़ा होगा या 8वां पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, है ना। एगो कोकाई होता है, विब्रियो होता है, स्पाइरल होता है यानी सर्पिलाकार होता है, एगो और कौन है बता, कोकाई, सर्पिला, स्पाइरल होता है, एगो विब्रियो होता है, एगो रॉड शेप होता है ना। तो 4 प्रकार के यहाँ पे होता है, ओकरे में से क्या है जी, ये वाला होता है, क्या बताओ,
ट्रिम्पैनोसोमा जो होता है वो सर्पिलाकार होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो समझ में आया ना कि सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया कारण होता है जी? ट्रिम्पोनेमा पैलिसीडम है ना, यानी पैलिडियम। अब देखो यहाँ पर जो होता है ये भी यौन सुरक्षित, देखो ना तुम यहाँ पर सबका कारण जानेगा। एसटीडी अगर किसी को होता है तो वो क्या होता है जी? यानी अनसेफली किसी से शारीरिक संबंध क्या होता है जी? बनाने से होता है। ये जो एसटीडी रोग होता है ये किसी से या एक से अधिक यानी बहुतों से यौन संबंध अगर बनाता है ना कोई भी व्यक्ति, तब उसको एसटीडी बीमारी होने का ज्यादा कारण होता है। समझा? फिर क्या होता है? संक्रमित रक्त से हो जाता है। समझा? संक्रमित सुई या मां के भ्रूण यानी गर्भ से भी बच्चे में पहुंच जाता है। समझा? तो ये सब यहाँ पे इसका लक्षण है, इसके द्वारा मतलब यहाँ पर ये कारण है, इसके द्वारा ये हो जाता है। लक्षण क्या है जी? तो लक्षण है कि इसके संक्रमण के 2 से 3 हफ्ते बाद क्या होता है? जननांग, मुख गुदा तथा छोटा पर छोटा यानी बिना दर्द वाला घाव हो जाता है। समझा? यानी यहाँ पे घाव भी मतलब जननांग में होता है। ठीक है क्या? अब देखो यहाँ पे फिर बोला कि यह घाव अपने अपने ठीक हो जाता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता, खत्म कहीं नहीं होता है। समझा? ठीक हो जाएगा फिर होगा, ठीक हो जाएगा फिर होगा, ऐसे ऐसे हमेशा चलते रहता है। 8 से 6 हफ्ते के बाद शरीर पे चकत्ते चकत्ते क्या हो जाते हैं जी? हथेली जैसा यहाँ पर क्या होता है? चाहे तलवा पे, सब पे बहुत सारा चकत्ता चकत्ता जैसे ना होता है, फुसी सब, दिनाऊ सब, उस टाइप का यहाँ पर हो जाता है। फिर क्या हो जाता है जी? बुखार, गले में क्या होता है जी? खराश, लिम्फ नोड, ये सब लिम्फ नोड इधर होता है। समझा? ये सब हल्का मोटा मोटा हो जाता है, जिसके कारण जिसका क्या है जी? यहाँ पर ये सिफिलिस का लक्षण है। तो ये सब लक्षण जो है वो क्या है? ये सिफिलिस के हैं। समझा? तो इन सब से बचने के लिए ये सारे प्रक्रियाएं हम लोग को करना पड़ेगा। पहला प्रक्रिया कौन सा नहीं करना पड़ेगा जी? अनसुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है। फिर संक्रमित रोग यानी किसी का भी रक्त किसी के ऊपर नहीं चढ़ाना है, पहले जांच करवाना है कि रक्त कैसा है कैसा नहीं है। तो इन सब से हम लोगों को क्या करना चाहिए जी? बचना चाहिए। हाँ, सुई एगो बहुत इंपॉर्टेंट देखना। बहुत सारा डॉक्टर जो पहले था अब तो नहीं है कि एक ही सुइया से बार बार किसी और को दे देता था, है ना। एक सुई तुमको दी है फिर तुमको दे दिए, मान लो कि उसको होल था तुमको नहीं होल था, उसको से क्या हो जाएगा जी? फिर तुम्हारे अंदर में चला आएगा। समझा? तो ये सब जो होते हैं कारण होते हैं और इन सब से क्या होता है जी? बचना होता है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बंद कर ले हैं यार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए। चलो इधर देखो। तो सिफिलिस जान गया क्या होता है? सिफिलिस कौन से बैक्टीरिया कारण होता है? ट्रिम्पैन देखो इसको बोलने में भूल आए थे, है ना, इसलिए का थोड़ा सा लंबे टेढ़ा होता है। ट्रिम्पोनेमा पैलिडियम। अब क्या यूरेथ्रिक्स है ना। तो यूरेथ्रिक्स कई प्रकार के जीवाणुओं के कारण हो सकता है, जिसमें सबसे आम है गोनेरिया यानी निसेरिया गोनेरिया के द्वारा भी यही होता है। समझा? और क्या जी? क्लाइमेडियस यानी क्लेमाइडिया ट्राइकोमेट्रिक्स, ये क्या है जी? ये बोला। और ये क्या है? एगो बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा क्या होता है जी? यूरेथ्राइटिस होता है। समझा? इसका लक्षण क्या है जी? लक्षण ये होगा कि पेशाब में जलन होगा, दर्द रहेगा। समझा? बार बार पेशाब आएगा। समझा? अभी पेशाब जाएगा फिर से तुमको क्या लग जाएगा? पेशाब लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा उसमें जी? मूत्र मार्ग से स्राव यानी क्या निकलता? सफेद पीला हरा हल्का सब मवाद निकलता है। समझा? लिंग या योनि में खुजली या जलन होता है। कभी कभी पेट के निचले वाला हिस्सा जो होता है इसला में क्या होता है जी? दर्द भी होता है। तो ये सब इसका क्या है? लक्षण है। अब क्या है? सर्विसाइटिस मतलब क्या? ये ग्रीवा में अभी दिखाए थे
ग्रीवा दिखाए थे ना सर्विक्स, वो ग्रीवा में क्या होता है यहाँ पर जी, सूजन हो जाता है, समझा। किसी का क्या हो जाता है जी, सूजन हो जाता है, समझा ना। यह जो होता है ट्राइकोमोनास, ये वाला हटा देना इसको, ठीक है। ट्राइकोमोनास, क्लेमाइडिया, रसायन एलर्जी, इन सभी कारण होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है, समझा। इसके द्वारा होता है। और कभी कभी बहुत सारा रसायन होता है, रसायन यानी केमिकल के द्वारा होता है। या एलर्जी, जानता है एलर्जी ना, स्किन में बहुत सारा एलर्जी भी हो जाता है, समझा। शरीर में बहुत सारा एलर्जी होता है। कोई दिक्कत है का? काला ऑयल है, मुंह में काला है। ठीक है, चलो हो गया। तो यहाँ पे इन सब कारण होता है, एलर्जी सब कारण होता है, समझा ना। अब इसका क्या जी लक्षण क्या है? तो असामान्य यौन स्राव यानी पीला हरा, इसमें भी क्या निकलेगा जी, दुर्गंध युक्त मवाद निकलेगा। संभोग के बाद खून आता है, समझा। संभोग के बाद क्या होता है, समय पर मतलब दर्द बहुत ज्यादा तेज होता है। नीचे मतलब निचले पेट में हल्का क्या होता है जी, दर्द होता है। और भी बहुत सारा एक में क्रिया होता है। अब क्या है, क्लेमाइडिया, क्या जी, क्लेमाइडियता, ये सब रोग है, समझा। यह रोग जो है वो क्लेमाइडिया क्या है, ट्रैकोमैट्रिक्स है ना। ट्रैकोमैट्रिक्स नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण ये क्या होता है जी, ये रोग होता है, जो एक आम तौर पर यौन संचारित यानी संक्रमण एसटीडी करने वाला एक बैक्टीरिया है। इसका लक्षण क्या होगा जी, ये जो लक्षण है कई लोगों के कोई लक्षण नहीं मतलब नहीं दिखता है। क्लेमाइडियता जो होता है रोग, एक बहुत लोगों में लक्षण दिखता ही नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में क्या होता है जी, पुरुषों के अंड के यानी अंडकोश जो होता है उसमें क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, समझा। दर्द होता है। फिर महिलाओं के योनि में क्या होता है जी, असामान्य स्राव यानी, और मूत्र में क्या होता है जी, जलन मतलब हो जाता है, जिसके कारण हमको पकड़ाता है कि क्या होता है जी, ये क्लेमाइडियता होता है, समझा। तो इन सभी रोगों के कारण देखो, इसमें ज्यादा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना ही तुम जान लेगा ना तो बहुत ज्यादा है, समझा। इसलिए हम ज्यादा एकरा में कोई एक्स्ट्रा नई बात नहीं बोल रहे हैं, खाली इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। अब है सर्वाइस, क्या है, सर्विक्स कैंसर। देखो तो सर्विक्स कैंसर, कैंसर क्या होता है जानवे करता है, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है पहले तो कैंसर याद रखना, कोई भी कैंसर होता है ना तो उसके कोशिका में रैपिडली क्या होता है जो चारों तरफ है एकदम डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होता है, समझा। बहुत हाँ क्या, हाँ एकदम याद रखना, कैंसर जो होता है ना वो चारों तरफ फैलेगा, इधरों फैलेगा, इधरों फैलेगा, इधरों दम पूरा क्षेत्र में फैलना शुरू करता है लगातार, समझा। इसलिए देखना कैंसर वाला रोगी क्या आज रहेगा पहला स्टेप है, एक साल के बाद क्या हो जाएगा दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मतलब कुछ ही महीने, सालों नहीं लगता है, कुछ ही महीना में दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करते करते एक से 2 साल पे पहुंच जाता है ना। तो अगर वो लास्ट स्टेज पर रहेगा ना तो वो लगले मर जाता है, उसका में कोई अथी नहीं होता है। फोर्थ स्टेज लास्ट है, जेकरा पास पैसा नहीं रहता वो भाग्य वाला बचता है मेरे भाई, समझा। भाग्य वाला बचता है जेकरा पास पैसा है। अंदर मान लो कि अगर हम लोगों में से किसी को कैंसर हो जाए, अब फोर्थ स्टेज पर रहेगा तो संभावना है बचने का। हाँ बात सही, तुम बात बोला है ना। 1000 में अपना वोट हम बेच देते हैं, आप वोट बेच के आप वही पैसा से बोला कि इलाज करा लेना, करा लीजिएगा, है ना। बात सही बोला वो। हम जितना भी जनता भी चुनाव आ रहा है देखना, सब कुछ लोग डीलर लोग आएंगे, डीलर नहीं बोलेंगे, दलाल, वोट के दलाल बोलेंगे, है ना। वोट के दलाल लोग आएंगे आ कहें कि भैया फलाना छाप पर मार दिया मोहर, हम तो लो ना 2000 लो रुपया, 1000 लो, ऐसे करके दे देगा,
है ना, देगा। और हम लोग बेवकूफ़ों की दुनिया के महाराजा हैं और महारानी हैं हम लोग, है ना। हम लोग महाराजा हैं, आप लोग महारानी हैं, समझें। और क्या करते हैं हम लोग, 1000 में अपना पूरा अधिकार किसी को सौंप देते हैं, है ना। ये नहीं पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा। कितना लोग तो ऐसे भी बोलता है, अरे नीचे मत देखिए कैसन कैंडिडेट है, ऊपर देखिए कैसन कैंडिडेट है। मोदी जी के देख के दिया वोट, तो लालू जी के देख के दिया वोट, है ना। अरे भाई हमारे क्षेत्र में कैसन कैंडिडेट है उसको देख के ना हम वोट देंगे, कि मतलब देख लिए कि हाँ मोदी जी है लालू जी है तो उनका वोट दे दी। एको दिन ऐलन है हमारे क्षेत्र में, एको दिन इतना पद यात्रा हुआ, एको दिन इधर आए, बताओ कैसे हम ऊपर देख के दे दें। हमारा भी जो रहेगा, हमारे क्षेत्र के जो रहेगा विधायक वही ना आएगा। यहाँ तक कि अपन क्षेत्र के देखो हो ना गया, अब 1.5 साल 2 साल हो ना गया, होगा ना। एको दिन सांसद भी नहीं आया, इलेक्शनों में नहीं आया था। हम लोग देखते हैं कि नहीं ऊपर वाला का देख के वोट दो। अरे भाई नीचे वाला के वोट देख के देखो, उसको कैंडिडेट देखो, समझा। तो पैसा बांटने के लिए आता है। हम लोग देखो इधर एरिया के लोग जो है, ये जो हमारे सिद्धार्थ जो है ना विधायक है, इनको लोग देख के किसको, लालू के देख के वोट हम लोग दे दिए। आई अब क्या कर लिए, पार्टी बदल लिए, जा, समझा। बीजेपी की तरफ चले गए, हाँ पिछले साल गए थे ना। अब फिर अब घूमेगा, अब तो हाँ अब तो घूमे करेगा, अब घूमेगा, अब तो गोर लागेगा, पैर पड़ेगा, सब करेगा। अब 4 साल के बाद फिर नहीं दिखे, फिर बस 2 महीना जैसे ही वोट खत्म, तू कौन है, आए भैया तू के हो, नची ना वो तो रहा, समझा, घटिया। इसलिए ऐसा कैंडिडेट देख के हम लोग को वोट देना चाहिए। इतना देखो ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र में हमेशा घूमते रहे, है ना। ठीक है भाई, मतलब आपको जब फंड आएगा तभी काम कीजिएगा, लेकिन अगर एक आध बार साल में एक आध बार आवित रहता है ना, तो अच्छा लगता है कि चलो विधायक जी आए हैं, है ना। चलो मतलब ये विधायक जी आए हैं, चलो कुछ प्रॉब्लम बता दो। देखो कुछ काम होवे चाहे ना होवे, अगर विधायक आया तो बैठ के तो बात सुन लिया ना, तो मन भर जाता है कि चलो विधायक आया तो सही, है ना, समझा। तो ऐसे करके होता है। लेकिन हम लोग जो है अंधे हैं, कतनों कोई जगाते रह जाए कोई नहीं जगता है। 1000 देंगे, 1 पार्ट देंगे, 2 पीस मुर्गा, अब वोट हम मर हो जाएगा, ठीक है। क्या का वो सिद्धार्थ घटिया आदमी कोई नहीं है अपन क्षेत्र में, समझा। अब इधर देखो, सुना इधर, अब सुना इधर पहले, यह रोग गर्भाशय के निचला हिस्सा यानी योनि से जुड़ा हुआ रहता है, समझा। एकरा में सर्विक्स होता है, सर्विक्स के कोशिका में रैपिडली क्या होता है जी, अनियंत्रित का में रूपांतरण होता है, और रूपांतरण होकर क्या होता है जो वहां पे वो ट्यूमर का निर्माण करता है, यानी गांठ का निर्माण करता है, और वही गांठ क्या कहलाता है जी, सर्विक्स कैंसर कहलाता है, समझा। एक कारण क्या है जी, तो कारण देखो बहुत सारा है। कारण जो है ना, ऐसा कौन से वायरस कारण होता है, HPV, क्या होता है जी, HPV वायरस के कारण ये रोग होता है। कौन, सर्विक्स वायरस, समझा। इसका पूरा नाम क्या है, मानव पैपिलोमा वायरस। इट से क्या ह्यूमन, अपी से क्या पैपिलोमा, अभी से क्या होता है जी, वायरस कारण ये होता है, समझा। देखो एकरा में जो ये वायरस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, HPV 16 और HPV 18, ये दोनों कारण ये होता है, समझा। ये फिर दूसरा कारण क्या है जी, ये बार बार जो होता है क्या बोलते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। बोले थे ना कि सबका कारण, सब में जितना भी STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो सब में ये वाला क्रिया दम क्या है जी, सामान्य है। कम उम्र में यौन संबंध की शुरुआत होना, है ना। आजकल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में ही क्या कर लेते हैं जी, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, है ना, जिसके कारण भी ये क्या हो जाता है, ये रोग होने का संभावना बढ़ जाता है।
ये महिलाओं में होता है, पुरुषों में ये वाला नहीं होता है, सर्विक्स कैंसर है ना। अब उसके बाद देखो अनेक यौन साथी, यानी देखो अब के प्रचलन में बहुत सारा है, ये है क्या। अब फिर उसके बाद है कि क्या जी यहाँ पे क्या, ये देखो पहला हम बताते हैं कि यह जो है रोग ना ये वायरस के कारण होता है, ये वायरस, ठीक है। इसका नाम है वहां पर देखो मानव पैपिलोमा वायरस, ये 2 प्रकार का होता है। किसका नाम क्या है जी, HPV-16 और HPV-18 है ना। फिर क्या होता है, बार बार असुरक्षित यौन संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाने से होता है। फिर होता है बहुत कम उम्र में, बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या होते हैं जी, कम उम्र में ही क्या करते हैं, यौन संबंध यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसके कारण भी होता है। अनेक साथियों के साथ क्या होता है जी, यौन संबंध बनाने से भी होता है, समझा। ये जो क्या करता है ना, HPV क्या करता है ना कि जैसे एड्स काम करता है उसी की तरह ये भी काम करता है। हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो इम्यूनो सिस्टम क्या करता है जी, वो क्षति पहुंचाता है। इम्यूनो सिस्टम मतलब क्या, हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है उसको क्या करता है जी, ये कमजोर कर देता है। जब बताओ हम अपन घर में सबको कमजोर कर देंगे, कोई बाहरी आके मारेगा कि नहीं मारेगा। अब यहाँ पे आता है मारता है। बहुत सारे लड़कियां जो धूम्रपान करती है, सिगरेट भी पीती है, दारू भी पीती है, उसके कारण भी होता है। गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक उपयोग करना है ना, गर्भ निरोधक गोलियां का भी ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई गर्भ निरोधक, यानी गर्भ निरोधक मतलब क्या, यानी मतलब कोई देखो अनवांटेड मतलब क्या कर लिया, किसी से मतलब शारीरिक संबंध बना लिया, उसको मतलब क्या हो गया, गर्भ धारण हो गया, तब क्या करता है जी, अब वो क्या करता है कि यौन यानी गर्भ को गिराने के लिए क्या करता है, वो यौन क्या होता है, उसको गोली खाता है यानी दवा खाता है। और वो दवा अगर लंबे समय तक खाया जाए तब क्या हो जाता है जी, वो मतलब HPV यानी सर्विक्स कैंसर होने का कारण वो हो सकता है, ठीक है। तो देखो इस समय जो ये जो फेज है, ये जो किशोरा अवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस जानने के लिए, इस समय में ना ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा ये करते हैं है ना, ज्यादा ये करते हैं, समझा, और ज्यादा ये भी करते हैं, समझा। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग इस जानना जरूरी है क्या क्या होता है। अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो अज्ञानी रहेंगे, और अज्ञानी रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होता है जी, यहाँ से तो निकलवे करेगा ऑक्सीटोसिन, और फिर उसके बाद हम लोग क्या होगा, हम लोग ऐसे ही मतलब बिना मतलब के हर एक चीजें करते चले जाएंगे। फिर देखो सर्विक्स कैंसर का लक्षण क्या होता है, शुरुआती अवस्था में अक्सर कोई लक्षण नहीं मिलता है ना, बाद में दिखाई देता है। कैसे जी, योनि से असामान्य रक्त स्राव ऐसे ही रक्त मतलब बहते रहता है, समझा। दुर्गंध पानी जैसा योनि से स्राव आता है। संभोग करने पर क्या होता है जी, दर्द होता है। श्रोण यानी कमर में क्या होता है, ज्यादा दर्द होता है। और रोग बढ़ने पर पेशाब मल त्यागने में भी क्या होता है जी, कठिनाई होता है। और दोनों टांगों के बीच में क्या होता है जी, सूजन भी हो जाता है, समझा। तो ये सब क्या है, ये बहुत ही खतरनाक रोग है ना। ये सांद्रो, ये सब बहुत खतरनाक रोग है। अगर ये किसी में होता है तो उसका समझो कि ये लाइफ ही क्या कर देता है जी, वो चौपट कर देता है, लाइफ ही क्या करता है, वो खत्म कर देता है। अब देखो अब है क्या, हर्पीज है ना। हर्पीज भी क्या है जी, हर्पीज जो है ये भी एक वायरस डिजीज है। क्या है जी, वायरस, यानी वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, समझा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स। हर्पीज सिंप्लेक्स मतलब होता है, देखो इधर है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये होता है, समझा। किसके कारण होता है जी, हर्पीज सिंप्लेक्स के कारण होता है, समझा। अब इस रोग में ये रोग फैलता कैसे है, तो देखो हम बताए थे ना, ये वाला तो सब में कॉमन है ना, कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित व्यक्ति के त्वचा के फफोले के संपर्क में आने में। एक में क्या होता है जी, शरीर पे फफोला फूला हो जाता है, या इस जननांग में क्या हो जाता है जी, फफोला फूला हो जाता है, फफोला फोड़ा जिसको बोलते हैं टेढ़ भाषा में। अब उसके संपर्क में आ गया तो ये वाला रोग होने का कारण बढ़ जाएगा।
हाँ, संपर्क में आने से भी होता है, माँ से बच्चे में भी हो सकता है। ठीक, फिर क्या कभी कभी बर्तन तौलिया ये सब क्यों देखना, जो इसको हर्पिज होइल है ना, सुन इधर, जिसको हर्पिज होइल है बीमारी, उसका कभी भी कोई वस्त्र उपयोग नहीं करना चाहिए, समझा न। उसके साथ बिस्तर शेयर करना चाहिए। होता है ना कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं, लड़के मतलब सोते हैं एक साथ में, तो ऐसे लोगों के साथ मतलब नहीं सोना चाहिए, है ना। या उसके तौलिया जो बदलता है, नहा धो के बदलता है ना, उसके साथ फिर क्या होता है जी, वो भी यहाँ पे उपयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए अगर ये रोग किसी को होइल है तब, है ना। और याद रखना, ये सब अगर रोग, अगर ये सब लक्षण किसी में दिखता है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, उसको जाके सीधे गायनेकोलॉजिस्ट से क्या करना चाहिए जी, बात करना चाहिए, दिखाना चाहिए, समझा। कल बताए किए थे कि गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं दोनों होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो जो मेल है वो मेल के पास जाओ, फीमेल है फीमेल के पास जाओ, और आराम से आकर उसको दिखाओ, है ना। तो लज्जा नहीं करना है, क्योंकि देखो जो अदर, जो जैसे में हम लोग का यहाँ हाथ है, जैसे में अदर पार्ट है ना, वैसे भी जनन अंग भी क्या होता है जी, कि सामान्य ही अंग है ना। इसमें कोई लज्जा और शर्म करने की बातें नहीं होती हैं। अगर हम लोग लज्जा और शर्म करते हैं, तो अगर ये सब बीमारियां होती हैं, तो हम लोग की जिंदगी क्या होता है जी, खतरे में पड़ जाता है ना। और हम लोग एक छोटा सा मतलब हिचकिचाहट के चलते हम लोग अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे मतलब कुछ भी अगर लक्षण दिखे, तो किसी को भी क्या करना चाहिए जी, जाके उसको आराम से अपना इलाज कराना चाहिए, है ना। अब उसके बाद देखो हर्पिज के लक्षण क्या है, हर बार नहीं, ये भी क्या होता है, हर बार नहीं दिखता, छिपता छिपा रहता है, समझा। फिर क्या होता है जी, फफोले घाव ये सब हो जाता है, पेशाब करते समय जलन होता है, खुजली दर्द होता है, बुखार थकान सूजन, और लिम्फ नोड्स सब में क्या हो जाता है जी, सूजन आ जाता है, समझा। तो ये सब क्या है, एकरा में लक्षण है, ठीक। अब एड्स, समझा, ये बहुत भयानक क्या है जी, रोग है। और जब ये फैला था ना, जिस घर ये फैल रहा था, उस घड़ी लोगों के पास इसका इलाज भी नहीं था, और आज भी इसका इलाज नहीं है, समझा। हाँ, एड्स का इलाज आज भी नहीं है, सिर्फ बचाव ही इसका इलाज है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों में या किसी और में ना फैले, तो उसका एक ही बचाव है ना। उन लोग का सिर्फ क्या है जी, एक ही उपाय है ना फैलने देने का या ना होने देने का, क्या है जी, बचाव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड्स के लिए, समझा। इसका कोई दावा अभी तक नहीं है। अभी हम बताए थे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। ये कौन से वायरस से होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। क्या होता है जी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका एक फुल फॉर्म होता है, याद रखना। एच से ह्यूमन, आई से ह्यूमन डिफिशियंसी, अभी से क्या होता है जी, वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तुमसे कोई पूछ दे कि एड्स कौन से वायरस कारण होता है, क्या एड्स कौन से वायरस कारण होता है, HIV के फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, समझा। इस रोग के कारण शरीर के प्रतिरक्षा यानी इम्यूनो सिस्टम क्या होता है जी, को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाया जाता है, पता भी नहीं चलेगा, समझा। ये ऐसा रोग है पता भी नहीं चलता है, और क्या करता है जी, ये नुकसान पहुंचाते जाता है ना। और ये बहुत बड़ा काम करता है। क्या काम करता है, ये बहुत बड़ा काम करता है, जो क्या करता है जी, ये हमारा इम्यूनो सिस्टम को गिरा देता है। और जब ये इम्यूनो सिस्टम को जैसे ही गिरा देगा, कोई भी रोग धड़ल्ले से आके हम लोग पर अटैक कर देता है ना। तुम्हारे घर का लोग बीमार हैं या जख्मी हैं, कोई भी आएगा तुमको मार के चला जाएगा, वही होता है, समझा। जो यहाँ पे हम लोग का सेना, मान लो कि हम लोग का सेना जो है अगर कमजोर पड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, कोई भी विदेशी आके हम लोग को मार के चला जाएगा, है ना। तो उसको पहले बरियार रखना होता है, समझी। इम्यूनो सिस्टम को अगर हम लोग बरियार रखेंगे, तब क्या होगा जी,
हम लोग किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। जैसे में हमारा सेना बरियार है, कितना बरियार है ना। कोई कोई बोलता है अब यहाँ तक कि अब चीन भी थोड़ा सा अब डरने लगा है ना। अब पाकिस्तान के तो कोई औकाते नहीं है, समझा। अगर यही खाली प्रधानमंत्री में कोई दूसरा रहते ना, अटल बिहारी वाजपेयी रहते, तो सीधे कहता कि अमेरिका बोल रहा है, फौंक रहा है, अभी तोड़े को मारेंगे, समझा। अटल बिहारी, इंदिरा बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री सब डरने वाले प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन ये हमारे मोदी जी सीज फायर कर दिए। ठीक है, विनाश होता है, लेकिन अगर सामने वाला हमको मार रहा है, सामने वाला एक सेकंड मार ही तो रहा था, 26 के मर्डर कर दिया, 22 के मर्डर कर दिया, है ना। बात सही है, मारे, लेकिन जब हम लोग मीडिया में देख रहा था, मीडिया में लग रहा था कि बिहान इस्लामाबाद हम लोग के हो गया, लाहौर हम लोग के हो गया, है ना। फिर उसके बाद पीओके हम लोग के हो गया, समाचार में ही नहीं लग रहा था। अब बिहान देख रहे हैं, बिहानी वाला सीज फायर हो गई जा, है ना। तो देखो, जहां बड़ाई है वहां बड़ाई करेंगे, लेकिन जहां पे थोड़ा कमजोरियां हैं वहां सरकार कमजोरी भी गिनाना है, समझा। देखो यहाँ पे यानी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी मतलब रोग आसानी से यहाँ पर हो जाता है। देखो सुनो इधर, फैलाव कैसे होता है जी, तो याद रखना, शुरुआत में फैलाव जो इसका सबसे ज्यादा हुआ वो यौन संबंध बनाने से हुआ, है ना। बहुत सारे पहले के राजा महाराजा जो थे वो जाया करते थे कोठे पे, समझा, है ना। कोठे पे जाया करते, जिसके कारण, और वहां पे क्या होता है जी, कोठे पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही स्त्री के साथ बहुत सारे लोग सब शारीरिक संबंध बनाने का काम करते हैं। फिर क्या होता है जी, सिरिंज, बहुत सारे निडिल भी। अब क्या करते हैं, तुमको दिए सुई और उसी से उसको दे दिए, तुमको होल था और उसको नहीं होल था, तो क्या हो गया, तुमको में जो ब्लड था उस क्या चल गया जी, उसको में चल गया, जिसके कारण उसको भी क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था में भी होता है ना। फिर प्रसव में, स्तनपान के दौरान से क्या होता है जी, माँ से बच्चों में भी क्या करता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। कैसे इसको रोकना है, इसको देखो ये फैलता कैसे नहीं है, तो याद रखना, जिसको एड्स होल है ओकरा से गला मिलो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ बैठो उठो कोई दिक्कत नहीं है, बर्तन में एक साथ खाओ, समझा ना, या टॉयलेट एक साथ शेयर करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब क्रियाएं जो होता है वो नहीं करना होता है, समझा। ये सब प्रिवेंशन होता है हम लोगों का, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं जी, एड्स से बच सकते हैं। अगर ये सब करेंगे ना, ये सब प्रिकॉशन नहीं करेंगे, तब एड्स से नहीं बचेंगे। और एड्स क्या करता है जी, इम्यूनो सिस्टम को धड़ल्ले से गिरा देता है। लक्षण क्या है जी, बताओ। प्रारंभिक चरण यानी 2 से, इधर से सुनो इधर, 2 से 4 हफ्ता में 2 से 4 हफ्ता तक एक में प्रारंभिक चरण होता है, समझा। जैसे एक में दिखता है, लक्षण क्या दिखता है जी, कि हल्का बुखार आ गया, समझा, गले में दर्द होना शुरू होता है, समझा ना। फिर क्या होता है जी, लिम्फ नोड में सूजन हो जाता है, समझा। और दीर्घकालीन में क्या होता है, निष्क्रिय मतलब चरण में सालों तक ये क्या होता है जी, साख लक्षण मतलब नहीं दिखता है। और ये वायरस चुपचाप क्या करता है जी, इम्यूनो सिस्टम को खराब करता है, समझा। तो वही तो बता रहे हैं लक्षण, ये तो लक्षण है कि क्या में देखो, बुखार, सुनो पहले, नहीं बुखार गला में दर्द के साथ आता है ना, लिम्फ नोड अगर इन दोनों से नहीं पकड़ाएगा तो लिम्फ नोड से पकड़ सकते हैं ना, लिम्फ नोड बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो समझोगे कोई ना कोई एसटीडी वाला रोग होल है। अब क्या जी, सुनो इधर, ट्राइकोमोनियासिस भी जो है वो क्या है जी, एक एसटीडी है। मार देंगे एक झापड़ ना, समझा। ट्राइकोमोनियासिस जो है वो क्या है जी, एक एसटीडी है। ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, बताए थे ना अभी, किसके कारण होता है जी, प्रोटोजोआ के कारण होता है, समझा। कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो क्या जी, वेजिनिलियस, है ना, ट्राइकोमोनास, समझा, इस वायरस के कारण ये होता है। ठीक है,
ये सामान्यतः किसमें होता है जी? पुरुष और मादा दोनों में होता है ना। देखो पहले इधर ट्राइकोमोनेसिस का लक्षण क्या है महिलाओं में? योनि से झाग मतलब झागदार जो होता है, पीले रंग का मतलब एक स्राव निकलता है, समझा। दुर्गंध होकर में बहुत सारा आता है। योनि से क्या होता है जी? बाहर में योनि के बाहर जो होता है खुजली और जलन हो जाता है, ठीक है। पेशाब करते समय दर्द होगा, संभोग करते समय दर्द होगा, और पेट के जो निचला जो हिस्सा होता है उसमें हल्का सा दर्द होगा। अब शारीरिक संबंध बनाना होता है। अब यहाँ पर देखो पुरुषों में क्या होता है ना कि पेशाब या वीर्य के मतलब स्राव जब होता है तब उस घड़ी क्या होता है जी? जलन होता है, ठीक है। लिंग में क्या होता है जी? हल्का सा मतलब वही मतलब दुर्गंध युक्त जो स्राव होता है, मवाद जैसा होता है, वो निकलता है। लिंग के भीतर क्या होता है? खुजली हो जाता है, और कभी कभी मतलब लक्षण दिखाई नहीं देता है, उसके बाद फिर ये फूल रहता है, समझा। तो ये सब क्या है जी? यहाँ पर ये लक्षण है, समझा। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। चलो आज क्या हो गया? STD खत्म हुआ। सुनो पहले, STD क्या हुआ? खत्म। कल क्या नहीं, एक लेक्चर और बाकी है जेकरा में हम लोग पढ़ेंगे कैसे जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं, समझा। जनसंख्या नियंत्रण कर, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।